किसान मित्रों, जब कोई चीज हमें फ्री फोकट में मुफ्त में मिल रही होती है तो हमें उस चीज की बिल्कुल वैल्यू कदर नहीं होती है। ऐसी ही एक चीज के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे घरों में रोजाना फ्री फोकट में मिलती है, लेकिन हम उसको भर भर के बाहर फेंकते जाते हैं और उसको बेच के कमा रही है करोड़ों रुपए कंपनियां। कोई कंपनी उसको 1800 रुपए किलो बेच रही, कोई 2000, कोई 2500, कोई 3000 रुपए किलो तक बेच रही है, लेकिन हम उसको घरों से उठा उठा के और रोजाना बाहर फेंक रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपको ऐसी फ्री फोकट की चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि आपका दिमाग फटक जाएगा। फायदा हो सकता है आपको यकीन नहीं हो, लेकिन यकीन करना बेहद जरूरी है क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको राख के फायदे के बारे में। जी हाँ, वही राख जो आपकी लकड़ी जलाने के बाद में कंडे जो उपले होते हैं गोबर के, उनको जलाने के बाद में जो हमारे घरों में रोजाना बचती है उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन मार्केट में ऑनलाइन कंपनियां उसको 1800 रुपए से 2000, 2500, 3000 रुपए किलो ऑनलाइन बेच रही हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमा रही हैं भाई साहब, क्योंकि हमें उस चीज के महत्व के बारे में, फायदा के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं आज उसी के बारे में आपको बता रहा हूं पूरा डिटेल में। ये हमारी फसलों में कीटनाशक, फफूंदनाशक, पीजीआर, फर्टिलाइजर सारी चीजों का काम करती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो पूरा डिटेल में, शुरू से लेके अंत तक देखना। बहुत कारगर वीडियो रहेगा, आपके लिए बहुत काम करेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। जी हाँ, मैं उसी राख के बारे में बात कर रहा हूं जिसको हम रोजाना तापने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं और उसके बाद जो बचती है राख उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो राख हमारी फसलों में कीटनाशक का काम करती है। कीटों में जैसे कि आपका थ्रिप्स के अंडे हो गए, माइट मकड़ी जो होती है उसके अंडे हो गए, व्हाइट फ्लाई सफेद मच्छर होता है, एफिड होता है, जेफिड होता है, या फिर कैटल पिल्लर जो होती है जो काट के खाती है, जिसको इल्ली बोलते हैं, गिडार बोलते हैं, लट बोलते हैं, उसके अंडों को पूरी तरह से ये खत्म करती है। कैसे यूज करना है इसके लिए, आपको एक कपड़ा लेना है, कोई भी कपड़े में इसको बांध के गांठ मार के और पत्तों पे ऐसे झज्जड़ाना है उसको, बिल्कुल हाथों से बारीक करके और कपड़े में बांध लो और फिर उसको सारे पत्तों पे झज्जड़ा दो। तो जिन पत्तों पे ये रुकेगी वहां पे जो भी अंडे होंगे उनको मार देगी और आने वाले समय में उनको अंडों को पत्तों पे पनपने ही नहीं देगी। तो आपको हजारों रुपए का जो कीटनाशकों पे स्प्रे होने वाला है, खर्चा होने वाला है, वो आपका यहाँ पे जीरो हो जाता है और आपकी पूरी तरह से समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे थ्रिप्स जो है पत्तों को रस चूसती है, पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। माइट मकड़ी जो रस चूसती है, पत्ते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। माताबंदी कुकड़वा बन जाते हैं, जैसे अनार में, मिर्ची में, टमाटर में, कपास में। तो उसके अंडों को माइट के और थ्रिप्स के पूरी तरह से ये मार देती है, खत्म कर देती है। तो आपका वहां पे हजारों रुपए की दवाई इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका कुकड़वा, माताबंदी खत्म नहीं होती है, लेकिन ये फ्री फोकट की चीज आपके लिए पूरी तरह से रामबाण का काम करती है। इसके साथ ही साथ आपका ये फंजीसाइड यानी फफूंदनाशक का भी काम करती है। जी हाँ, जैसे आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू आ रही है, पाउडरी मिल्ड्यू आ रही है, फलों पे धब्बे, पत्तों पे धब्बे बन रहे हैं, फल सड़न रोग आ रहा है, या फिर जड़ गलन आ रहा है, काली जड़ हो रही है, तो आप अगर जड़ गलन, काली जड़ की दिक्कत है तो इसको जमीन में इस्तेमाल करो। पत्तों पे काले धब्बे हो रहे हैं, फलों पे काले धब्बे हो रहे हैं, फल आपका सड़ने लगा है उस पे, या फूल पीला होके ड्रॉप हो रहा है, तो इसको पत्तों पे ऊपर कपड़े में बांध के और ऊपर पूरे पे झनझनाना है आपको, पूरे पत्तों पे आपको एकदम से फैला देना है बारीक। तो ये क्या करेगा, जो पत्ते के रोम छिद्र होते हैं उनमें ये अपनी एंट्री कर लेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, इस्तेमाल करने से पहले बिल्कुल हाथों पे मेड़ के बारीक कर लेना है पाउडर और कपड़े, सूती कपड़े में इसको बांध के और फिर झड़ाना है। तो इन्हें के रोम छिद्र जो पत्तों के होते हैं उनमें ये फफूंद के कवक जो होते हैं उनको एंट्री नहीं करने देता है। तो आपकी फफूंद से पूरी तरह से ये रोकथाम रखता है। आपके पीले नहीं पड़ने देगा, ना पत्तों को, ना फूल को पीला पड़ के जो ड्रॉप होता है गिरता है उसको रोकता है ये, और किसी भी तरह की जो फफूंद होती है उसको पूरी तरह से ये खा के खत्म कर देता है, ये उसको एंट्री नहीं करने देता है। इसके अलावा आपके जो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। जैसे ये पोटास की कमी, पोटेशियम की कमी होती है उसको पूर्ति करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, फास्फोरस की पूर्ति करता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी कुछ हद तक इसमें मात्रा रहती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी ये पूर्ति करता है, बोरॉन की पूर्ति करता है, जिंक की पूर्ति करता है। जैसे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, फर्टिलाइजर के तौर पे, आप पीजीआर के तौर पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कपड़े में इसको बांध के पोटली बना के और पानी के एक 10 लीटर पानी कोई बाल्टी में लेना है, उसमें डुबा के इसको रख देना है 6-7 दिन के लिए और उसको रोजाना हिलाते रहना है। इसका पूरा जो अर्क होगा वो पानी में, बाल्टी के में पहुंच जाएगा। उसको फिर चाहे तो आप पानी मिला के और पीठ वाली टंकी पे बांध के स्प्रे कर सकते हैं। ड्रिप चला रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से आप उसको पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। जैसे टमाटर है,
टमाटर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसमें आंख जैसे धब्बे बन जाते हैं गोल गोल टमाटर में और वो सड़ने लगता है। तो हम लोग समझते हैं कि वो फंजीसाइड की स्प्रे करने लगते हैं, क्यों, फफूंद जनित रोग है, लेकिन वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो टमाटर की फसलों काफी जगह पे किसान मित्र इसको यूज करते हैं, उन्होंने मेरे को बताया, हमने खुद जाके देखा कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। अगर टमाटर की फसल में इसको इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम की पूर्ति करता है, ये कैल्शियम की भी पूर्ति करता है। ये जिन्हें टमाटरों का कलर नहीं आ रहा था, रस नहीं भर रहा था, उनमें इसको पानी में 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए इसको डुबो के रखा था, उसके बाद ड्रिप में चलाया था, उनकी जड़ों में चलाया था, तो टमाटर का साइज बहुत जबरदस्त बना था, कलर और चमक बहुत जबरदस्त आई थी, क्योंकि ये पोटेशियम की भी पूर्ति करती है, कैल्शियम की भी पूर्ति करती है। जैसे अनार का साइज जब बनता है तो कड़क हो जाती है उसकी ऊपर की चमड़ी, तो वो फटने लगता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और बोरोन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो लोग बाहर से कैल्शियम बोरोन काफी पैसों का लाके और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्री पॉकेट की चीज है, आप उसमें ड्रिप में देके भी उसको घोल बना लो, 6-7 दिन तैयार कर लो, उसके बाद ड्रिप में दे सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो उसके निचोड़ का आप, तो कैल्शियम बोरोन की पूर्ति हो जाएगी। तो आपका जो गोटी होता है, अनार का फल होता है, वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, साइज भी ले लेगा और वो फटने से भी कवर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से जो फसलों के डंठल होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं, तो फसलें गट जाती हैं, जरा सी हवा तेज चली तो वो गट जाती हैं। तो अगर गेहूं, बाजरा में, सरसों में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बुवाई के टाइम पे आप खेत में मिट्टी में जुताई के समय अच्छे से मिला दें तो उनमें पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। तो कैसी भी आंधी तूफान आता है फिर भी डंठल इतना मजबूत हो जाता है कि आपकी फसलें वो गिर नहीं पाती। खेती में राख को प्रयोग करते हैं तो आपकी जो मिट्टी का पीएच खराब हो जाता है, उस पीएच को मेंटेन कर देता है। आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है तो उसको मिट्टी की अम्लीयता को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे सावधानी ये रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा लगातार या बहुत ज्यादा मात्रा में राख का प्रयोग खेती में नहीं करना है, नहीं तो क्या है, राख क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो आपको जो मिट्टी है वो क्षारीय बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्षारीय वाली जो फसलें होती हैं, जिनको क्षारीयता पसंद नहीं है, वो फसलों को उगाने में फिर दिक्कत आएगी। आपकी बंजर भूमि है तो उस खेत में अगर राख का प्रयोग करते हैं तो उसमें उपजाऊ क्षमता बढ़ा देती है, उर्वरक मात्रा को बढ़ा देती है और सब मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कर देती है, तो वो मिट्टी का सुधार हो जाता है। तो बंजर भूमि में आपकी फसल उगने लायक ताकत आ जाती है। आप सरसों है, गेहूं है, रायड़ा है, बाजरा है, उसका ढेर लगा दिया आपने कोई जगह पे, उसमें घोंगे घुस जाते हैं, कीट घुस जाते हैं, ये जो चींटी बोलते हैं, चींटियां घुस जाती हैं, तो वो ढेर आपने लगाया हुआ है, ढेर के चारों तरफ आप इसको राख को फैला दो पूरी तरह से अच्छे से, तो इसको राख को वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। एक तरह से लक्ष्मण रेखा का काम करता है। घरों में, घर के गेट से आपके से कीड़ी आ रही है, छींटे आ रहे हैं, चैंटी आ रही हैं, तो आप गेट के बाहर डाल दो, एक तरह से लाइन ऐसे खींच दो इसकी राख की, तो घर में वो घोंगे नहीं आएंगे, आपके कॉकरोच नहीं आएंगे, चींटियां नहीं आएंगी, चैंटे नहीं आएंगे। तो ये एक तरह से बहुत जबरदस्त काम करती है, लक्ष्मण रेखा की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जो कीटनाशक का पीजीआर, फंजीसाइड का भी काम करती है, पीजीआर का काम करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है, लेकिन ये फ्री पॉकेट में मिलती है, इसलिए हमने कभी इसको वैल्यू दी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बन रही है फ्री पॉकेट में। लेकिन ऑनलाइन आप जाके देखो, गूगल पे हजारों कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो 1800 रुपए, 2000, 2500, 3000 रुपए किलो तक इसको बेच रही हैं, और आप देखोगे कि वो पैसा कमा रही है, लेकिन हम फ्री पॉकेट में बाहर में फेंक रहे हैं। तो हमें नॉलेज नहीं है, तो मैंने यही बीड़ा उठाया है कि आपको ऐसी फ्री की जो घरेलू चीजें हैं जिनको हम वेस्टेज समझते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको उनकी जानकारी नहीं है, तो मैं अपने वीडियो में उन्हीं चीज की जानकारी देने वाला हूं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दो, यार दोस्त रिश्तेदारों तक शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी जानकारी वीडियो आपको मिलती रहे।